भाजपा आखिर 2027 से पहले क्या संदेश देना चाहती है? पहले प्रकाश पाल, फिर पूरनलाल लोधी, अब दुर्विजय सिंह साक्य। आखिर भाजपा की आगे 2027 को लेकर के क्या रणनीति तय हो रही है? जरा पिछले कुछ दिनों की तस्वीर को जोड़कर देखिए। लगभग एक ही समय में भाजपा ने 3 बड़े फैसले किए। पहले प्रकाश पाल को भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर पूरनलाल लोधी को ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और उसी के साथ में अब ब्रज क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य को भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संगठन के कुछ सामान्य बदलाव हैं या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की एक बड़ी रणनीति है? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में ऐसी टीम तैयार करी जा रही है जो सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को मजबूत कर सके। आज इसी सवाल की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर पूरी बनी बनाई रणनीति है? दोस्तों, राजनीति में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार एक नियुक्ति सामान्य लगती है, लेकिन जब तीन बड़े फैसले लगभग एक ही दौर में हों तो सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रकाश पाल एक बड़ा नाम, बड़े अनुभव वाले व्यक्ति। पूरनलाल लोधी, वो भी एक बड़ा नाम। दुर्विजय सिंह साक्य समाज के एक बड़े नेता। तीनों अलग अलग जिम्मेदारियां, लेकिन लगभग एक ही समय। तो क्या भाजपा केवल पद भर रही है या फिर 2027 के लिए संगठन की नई टीम तैयार कर रही है, सभी समाजों को संतुलन में लेने का काम कर रही है? दुर्विजय सिंह साक्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर कैसे दी गई? अब बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य चेहरे दुर्विजय सिंह साक्य की। दुर्विजय सिंह साक्य को कोई अचानक राजनीति में आए नेता नहीं है। दुर्विजय सिंह साक्य वो एक लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय रहे हैं। उन्हें ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए बदायूं से उम्मीदवार भी बनाया। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनकी हार का भी एक बड़ा पैगाम रहा। लेकिन राजनीति में कई बार हार जाने के बाद भी किसी नेता के कद में कोई कमी नहीं आती है। भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और अब उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। यही फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या भाजपा केवल चुनावी जीत हार नहीं देखती? क्या संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले नेताओं को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है? और ऐसे में जब पूरनलाल लोधी की भी एंट्री हो जाती है। अब जरा पूरनलाल लोधी को भी समझिए। दुर्विजय सिंह साक्य के प्रदेश स्तर पर जाने के बाद ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी जो दुर्विजय सिंह साक्य पे थी, वो पूरनलाल लोधी को दे दी गई। यानी संगठन में एक तरह से जिम्मेदारियों का संतुलित व्यवस्था दिखाई दी। एक नेता प्रदेश स्तर पर, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर। तो क्या भाजपा संगठन में नई और पुरानी टीम का संतुलन बना रही है? ऐसे में ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकाश पाल को भी प्रदेश का अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे का बनाया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात प्रकाश पाल की भी कर लेते हैं। उन्हें भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा केवल एक मोर्चा नहीं है, ये संगठन का एक वो हिस्सा है जो पिछड़े वर्ग के बीच पार्टी की पहुंच और संगठनात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर प्रकाश पाल, पूरनलाल लोधी और दुर्विजय सिंह साक्य इन तीनों नियुक्तियों को एक साथ देखें, एक ही दौर में नियुक्तियां हुई हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा अलग अलग ओबीसी नेतृत्व को संगठन में नई जिम्मेदारियां दे करके ओबीसी समाज के प्रभावशाली समाजों को साधने का प्रयास कर रही है? ऐसा बिल्कुल हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समुदाय का प्रभाव लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे वो कश्यप समाज हो, मौर्य समाज हो, पाल समाज हो, साक्य समाज हो, कुशवा समाज हो, लोधी समाज हो, या फिर अन्य ओबीसी समाज के प्रभावशाली समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, और भी तमाम समाज ऐसे हैं। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिनमें इनका अपना एक बड़ा वर्चस्व है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बड़ी तादाद में जो है निवास करते हैं। यही वजह है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल समय समय पर इन समुदाय के नेताओं को संगठन और चुनाव दोनों में जिम्मेदारियां
देते रहते हैं। इसलिए भाजपा की हालिया नियुक्तियों को भी कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2027 की विधानसभा को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति उसको लेकर के बनाई जा सकती है। अब सवालों की बौछार शुरू हो जाती है कि क्या भाजपा अनुभवी नेताओं को ऊपर और नए नेतृत्व को क्षेत्रीय जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करना चाह रही है? क्या ये बूथ स्तर तक संगठन को और सक्रिय करने की तैयारी है? क्योंकि ये जो भी नेता हैं, ये कहीं ना कहीं बूथ से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। क्या ये संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने की कोशिश है कि संगठन में मेहनत करने वालों को जिम्मेदारी निश्चित तौर पर मिलती है, या फिर क्या ये 2027 से पहले संगठन को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ताकत देना चाहती है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में मिलेंगे, लेकिन चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि तीनों नियुक्तियां लगभग एक ही साथ हुई हैं, एक ही दौर में हुई हैं। अब ऐसे में विपक्ष को बड़ी चुनौती मिलती है, क्योंकि अब विपक्ष की तरफ भी थोड़ा सा यदि देखा जाए तो जब भाजपा लगातार संगठन में बदलाव कर रही है, नई जिम्मेदारियाँ दे रही है, बड़े बड़े पदों को भरने का काम कर रही है, पदों को ऊपर नीचे करने का भी काम कर रही है, तो क्या विपक्ष का संगठन भी उसी तरह से उस चुनौती को ले रहा है? क्या उसकी भी अलग तैयारियां चल रही? 2027 का चुनाव केवल नेताओं का नहीं होगा, संगठन बनाम संगठन की लड़ाई होगी। विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बनाने में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष को ये चैलेंज है। तो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि आप प्रकाश पाल को, पूरन लाल लोधी को और दुर्विजय सिंह साक्य को, तीनों को लगभग एक ही समय में जो महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या ये जिम्मेदारियां बिल्कुल ठीक दी गई हैं? आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है? क्या वाकई भाजपा ओबीसी समुदाय के बड़े प्रभावशाली समाजों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, या फिर भाजपा ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि संगठन में मेहनत करने वाले लोगों को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा? आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।